आज हम पहली प्रश्नावली के 4 सवाल हैं वर्ग ज्ञात करने के हैं। इनमें से हम 2 सवाल सेलेक्ट कर रहे हैं, 2 आपको स्वयं करने हैं और एग्जाम्पल भी आपको स्वयं करने हैं। मैं 5वां और 6ठा सवाल सेलेक्ट कर रहा हूँ। इन 2 सवालों को समझा रहा हूँ, आशा आप ध्यान से समझेंगे और बचे हुए सवालों को स्वयं करेंगे। तो देखिए, हमें करना है क्वेश्चन नंबर 5, 95 का वर्ग। तो वर्ग जब हम ज्ञात करते हैं तो वर्ग ज्ञात करने की वैदिक गणित में विधियां तो बहुत है, लेकिन हमारे सिलेबस में सिर्फ निखिलम विधि है। तो निखिलम विधि से हम वर्ग ज्ञात करेंगे। तो सबसे पहले हम आधार लेते हैं। देखो, ये जो 95 है, ये 100 के नज़दीक है, इसलिए इसका आधार 100 हो जाएगा। हम आधार या तो 1 लेते हैं या 10 लेते हैं या 100 लेते हैं या 1000 लेते हैं। उसके बाद में हम विचलन निकालते हैं और विचलन हमेशा संख्या में से आधार घटा के निकाला जाता है। संख्या हमारी 95 है, आधार हमारा 100 है। अगर आधार में 2 जीरो तो विचलन में भी 2 अंक रखने हैं, इसलिए -05। हालांकि 100 में से 95 घटाएंगे, 95 में से 100 घटाएंगे तो 5 ही आएगा। 0 इसलिए लगाई कि हमारे आधार में 2 शून्य है, इसलिए विचलन में भी 2 अंक रखने हैं। एक एक बात को बारीकी से देखते चलेंगे। तो ये सवाल मैंने क्यों सेलेक्ट किया, क्योंकि इसमें उपाधार अंक नहीं मानना पड़ा, इसमें उपाधार अंक मानना पड़ेगा। तो एक हम उपाधार अंक नहीं मानने वाला सवाल कर लेते हैं और एक उपाधार अंक मानने वाला सवाल कर लेते हैं। तो अब हम लिखेंगे सूत्र। सबसे पहले वर्ग, किसी भी संख्या का वर्ग। तो वर्ग का फॉर्मूला होता है संख्या प्लस विचलन ओब्लिक विचलन स्क्वायर। मैं आपको निखिलम विधि से गुणा सिखा चुका हूं, उसी गुणा का मॉडिफाई रूप है ये वर्ग करने का। वहां संख्या प्लस विचलन और विचलनों का गुणनफल लिखते हैं, या क्योंकि दोनों विचलन सेम आएंगे। अगर इस संख्या को 2 बार ऐसे लिखे 95 और 95 और सामने अगर हम विचलन भी 2 बार लिखे तो क्योंकि दोनों विचलन सेम हो जाते हैं, इसलिए विचलन स्क्वायर। तो अगर आपको निखिलम विधि से गुणा याद है, गुणा का फॉर्मूला याद है, गुणा करना आता है, तो आप वर्ग का फॉर्मूला भी अपने विवेक से स्वयं लिख सकते हो। अब देखिए, हमें 95 का वर्ग करना, तो लिखेंगे इसलिए 95 का वर्ग बराबर संख्या हमारी 95 है प्लस विचलन हमारा -05 है ओब्लिक विचलन स्क्वायर -05 का स्क्वायर। इस प्रकार से हम आगे बढ़ेंगे तो ये प्लस माइनस मिलके माइनस हो जाएगा। 95 -05 ओब्लिक 5 5 25, और क्योंकि -5 का -5 से गुणा करेंगे तो प्लस का 25 हो जाएगा। अब हम 95 में से 5 घटाएंगे तो 90, ओब्लिक हटा देंगे 25। अगर यहाँ अंक कम पड़ते तो भीतर की ओर 0 लगा के, इधर की ओर 0 लगा के 2 अंक कर देते। अगर फालतू आ जाते तो हम उसको इधर लाके जोड़ देते। आधार में 2 अंक है, 2 शून्य है, इसलिए यहाँ 2 अंक रखने थे हमें और 2 ही आए हमारे। इसी प्रकार से अब हम 6ठा सवाल करेंगे। तो देखो, 6ठे सवाल में हम जब वर्ग का फॉर्मूला लिखेंगे तो हमारा उसमें उपाधार अंक मानना पड़ेगा। तो आपको देखो, बिना उपाधार अंक वाले सवाल में सिर्फ ब्रैकेट लगा के यहाँ ये एज इट इज रहेगा इधर का हिस्सा, और उपाधार अंक की गुणा और करनी है, बस इतनी सी बात है। तो मैंने फॉर्मूला पहले लिख दिया है और अब मैं इस सवाल को मिटा देता हूं और 6ठा सवाल करता हूं। फॉर्मूला इसलिए पहले लिख दिया ताकि आप दोनों को आपस में लिंक कर सको। तो अब क्वेश्चन नंबर 6, और वो हमारा है 204 का वर्ग। यहां भी देखिए, हम आधार 100 ले लेंगे क्योंकि 100 दूनी 200 हो जाएगा। तो यहां हमें ये लाइन मिटानी पड़ेगी, उपाधार अंक पहले मानना पड़ेगा। लिखेंगे उपाधार अंक, यानी कि आधार और उपाधार अंक मिलकर के गुणा हो करके उसके नजदीक पहुंच जाए तो हम क्या मानेंगे, 2, क्योंकि 100 दूनी 200 हो करके वो 204 के नजदीक पहुंच गया। अब विचलन लिखेंगे, तो विचलन क्या हो जाएगा,
संख्या में से और आधार और उपाधार अंक की गुणा घटा देंगे तो प्लस का 0 4। अब आप समझ गए होंगे कि मैंने ये सवाल क्यों सेलेक्ट किया था कि माइनस का विचलन आए तो कैसे करना है, ये क्यों सेलेक्ट किया है प्लस का 4 आए तो कैसे करना है और उपाधार अंक कैसे मानना है। ये ऐसे ही हो जाएगा, इसमें प्लस का आएगा इसलिए इनमें से एक सेलेक्ट कर लिया, तो बाकी आप स्वयं करेंगे। तो 204 का वर्ग बराबर हमारा उपाधार अंक कितना भाई 2 ब्रैकेट शुरू, संख्या कितनी है 204 प्लस विचलन कितना है 0,4 ओब्लिक विचलन स्क्वायर तो प्लस के 0,4 का स्क्वायर। इस प्रकार से वर्ग हो जाएगा। 2 जोड़ दो 204 में 4 208 ओब्लिक 4 चौक 16। यहां भी अगर मान लो एक अंक कम पड़ता तो हम भीतर की ओर 0 लगा के 2 कर देते क्योंकि यहाँ 2 शून्य है, अगर ज्यादा हो जाते तो इधर ला के जोड़ देते। बस इतना सा है। अब आप अपनी बुक से सारे सवालों को जो भी वर्ग है स्वयं करके देखोगे। 2 8 16 गुणा कर दिया हमने, 2 दूनी 4, इसका ओब्लिक हटा दिया, आंसर। आशा है आपकी समझ में निखिलम विधि से वर्ग आ गया होगा।